नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने गाउस के नियम कंप्लीट कर लिया था। कल अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उससे अपन आगे थोड़ा सा टॉपिक और अपन पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अपन सब जानते हैं कि जो कोई भी चालक आवेशित होता है उसके जो बल होता है उसके पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। कोई भी चालक जो होता है उसके ऊपर अगर मान लीजिए अपन ने आवेशित कर रखा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये मान लीजिए एक साबुन का बुलबुला है। अगर साबुन के बुलबुले को अपन क्या कर देंगे, आवेश दे देंगे, आवेशित कर देंगे। किसी भी आवेश से आवेशित करें, चाहे वो कोई सा भी आवेश हो। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूँ और एक अल्पांश यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ वाला आवेश, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इधर लगेगा कौन सा दाब, बल लगेगा, विद्युत बल, जो दोनों, जिससे इसके आकार में वृद्धि होगी। और इस बल के कारण यहाँ पर दाब लगेगा, और दाब होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे क्या लगता है, दाब लगता है। तो अपन अभी जो अपना टॉपिक है ये अपन ने पहले पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो विद्युत दाब होता है वो कितना होता है, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिससे इसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अपन करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या करते हैं, अपने पास में मान लीजिए कोई चालक है। पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बता दूं, एकांक आयतन में ऊर्जा क्या होती है। देखिए जो आवेशित चालक होता है उस पर क्या होता है, विद्युत बल लगता है जो पृष्ठ के बाहर की ओर लगता है। अगर मान लीजिए उस चालक पर अपन क्या करें, आवेश की मात्रा बढ़ा दें या उसके आयतन में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए, तो जो कार्य किया जाता है वह ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और वो अपन इसका डेरिवेशन करेंगे। मान लीजिए अपने पास में कोई r त्रिज्या का कोई चालक है, r त्रिज्या का कोई चालक है, इसकी त्रिज्या r है, r त्रिज्या का कोई चालक है जिसकी सतह पर बल कितना होगा, सतह पर विद्युत दाब होगा P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो सतह पर बल कितना होगा, सतह पर बल अपने पास में आएगा F बराबर होता है PA। तो F बराबर P कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और A क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि अपन क्या करें, इस जो ये अपना r त्रिज्या का यहाँ तक का था, r त्रिज्या सॉरी, ये है r त्रिज्या, और अपन क्या करना चाहते हैं, अब इसको दबाकर इसको संपीड़ित करना चाहते हैं। तो संपीड़ित करेंगे तो इसकी त्रिज्या में जो कमी होगी वह कमी हो जाएगी dr। ओके, और ये वाली जो दूरी है वो बच जाएगी r माइनस dr दूरी बच जाएगी। ओके, तो संपीड़ित करने में किया गया कार्य है। तो देखिए चालक को संपीड़ित करने में किया गया कार्य, और ये कार्य कितना होगा, देखिए इसको अपन ने क्या किया है, अल्प संपीड़ित किया है। छोटा सा अपन ने क्या कर दिया, इसको संपीड़ित कर दी, इसकी त्रिज्या में अल्प कमी कर दी। तो अल्प कमी करने में जो कार्य किया जाता है वह भी क्या होगा, अल्प होगा। और वो कितना कार्य होगा, देखिए dw इक्वल टू F डॉट dr, ये अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो dw बराबर आ जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। इस तीसरे समीकरण को, ये जो अपना तीसरा समीकरण है बल, वो यहाँ पे रखेंगे तो dw बराबर आ जाएगा कितना, सिग्मा
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और देखिए यहां पर यह है आयतन में, यानी कि चालक के आयतन में यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4, और 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यह क्या है चालक के, यह है चालक के आयतन में इसको बोलेंगे अपन डीवी। यह है चालक के आयतन में कमी या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि यह जब परिभाषा जब बताई थी, मैंने आपको इस टाइम पे बताया था कि मान लीजिए कोई आवेशित क्या है अपने पास में, कोई आवेशित चालक है जिसकी सतह पर बल क्या होता है, अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। अब देखिए इसको और अत्यधिक आवेश दिया जाता है, आवेशित दिया जाता है या क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि की जाती है। विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि कर रहे हैं या इस गोले के आयतन में क्या करेंगे, कमी करते हैं, तो जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो यहां पे देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू अपन पुट कर देंगे कितनी, डी आर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीवी। और यह किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर डी यू बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। और अगर मान लीजिए संपूर्ण ऊर्जा निकालना चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, या इसको इधर ले आइए, यहां पर डी यू अपॉन डीवी बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आ गया अपने पास में क्या, यह आ गया विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। यहां पे देखिए इसको अपन यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल यू से। इसको ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं या एकांक आयतन में ऊर्जा भी कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है, देखिए E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट। और ये वाली वैल्यू अपन कहां पे पुट कर सकते हैं, यहां पर पुट कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा, देखिए U बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर मतलब E एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और इसको इससे सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ऊर्जा आ गई E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। ओके स्टूडेंट्स, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपने ये समझ लिया होगा। नहीं समझाया तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। क्या होता है स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट, अपन सब जानते हैं कि जो कोई भी आवेशित चालक होता है उसकी सतह पर जो बल होता है वह अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। अब यदि इस चालक को यहाँ पे जो बल लगेगा वो अभिलंबवत किधर होगा, बाहर की ओर होगा। यहाँ पे क्या आप बुक में जब पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि आयतन में, यहाँ पे आयतन में वृद्धि करने में किया गया कार्य, और आप सोचेंगे सर इसको क्या कर रहे हो आप, संपीड़ित कर रहे हैं। तो उसका भी मैं डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लीजिए आवेशित कोई भी चालक है, इस पर बल जो लगेगा वो अभिलंबवत बाहर की ओर लगेगा, जिसको विद्युत बल कहते हैं। और इसको अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा भी था कि जो इस बल के कारण जो दाब होता है P बराबर वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दाब लगता है। तो ये बल इधर लग रहा है,
इस दाब के कारण अपन बल निकालेंगे P इंटू ए, तो F हो गया। ये किधर लग रहा है? उधर लग रहा है। और मैंने बताया कि जब किसी आवेशित चालक के ऊपर अत्यधिक आवेश बढ़ाया जाता है या विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि कब होगी एकांक आयतन में वृद्धि? जब इसके गोले के आयतन में क्या करेंगे? कमी करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। अर्थात विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको पहले आपको समझाता नहीं हूं, ये उधर का टॉपिक है। अब देखिए अपन ने क्या किया, सतह पर विद्युत दाब ये लग रहा है P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सतह पर बल कितना है? F बराबर P है। ये जानते हैं अपन, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर कितना हो जाएगा? बल बराबर आ जाएगा दाब इंटू क्षेत्रफल। ओके, यहां से अपन ने दाब की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और A इस पूरे गोले का क्या कर रहे हैं अपन? आयतन ले लिया। यहां तक है बेटा ये त्रिज्या, त्रिज्या कहां तक है? यहां तक है। ओके, तो ये ले लिया। चालक को संपीड़ित करने में किया गया कार्य, देखिए चालक को संपीड़ित करेंगे या उसके विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, दोनों एक ही बात होती है। तो देखिए इसको क्या है, ये बल इधर लग रहा है, तो इसको संपीड़ित किधर करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे? संपीड़ित करने में किया गया कार्य हो गया dW इक्वल टू F डॉट dr। संपीड़ित कितना कर रहे हैं? संपीड़ित कर रहे हैं dr विस्थापन। ये एक तरह से विस्थापन हो गया कि उसको दबाएंगे तो ये जो ये वाली प्रस्थिति यहाँ पे आ जाएगी, तो विस्थापन हो गया कितना? dr। तो W बराबर होता है F डॉट dr, और W बराबर हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, और ये dr अपनी जगह पर। देखिए बल इंटू दूरी, वो सॉरी क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या होती है? आयतन होती है। यहां पर ये क्या है? अल्प है, तो देखिए 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल्स टू dv। ये चालक के आयतन में कमी है या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि है, दोनों एक ही बात होती है। W इक्वल टू हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। ये किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। अपना टॉपिक है एकांक आयतन में ऊर्जा वाला, तो एकांक आयतन में ऊर्जा निकालना है तो आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हैं और एकांक आयतन में ऊर्जा भी कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन, अपन जानते हैं चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E सिग्मा बराबर हो गया E एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू कहां पे पुट कर दी? सिग्मा स्क्वायर की जगह पुट कर दी, तो सोल्व करने के बाद में आ गया 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। मैं आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक बात बता दूं, यहां मिटाकर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो एक्सप्लेन क्या करूंगा, ये आ गई अपनी एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व है। जब मैं कैपेसिटर वाला संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो भी वहां पे इस टर्म्स का यूज लिया जाएगा, तो अच्छी तरह देखिए। यहां पर देखिए 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर मान लीजिए गोला कहां पे स्थित है? निर्वात में स्थित है। गोला मतलब चालक, चालक कहां पर है? निर्वात में स्थित होती है। तो और किसी अन्य माध्यम में हो तो, अन्य माध्यम में हो तो E स्क्वायर एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना है, क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक? बहुत ही आसान टॉपिक है, और आसान कितना है? इतना आसान है जितनी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से ये समझाया जाएगा क्या अपन कर रहे हैं, वो बहुत ही इजी टॉपिक है। और टॉपिक है अपना चालक वो सॉरी साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन।
साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था कि बुलबुला कैसे बनता है, यानी कि मान लीजिए ये कोई बुलबुला है, ये कैसे बना। और मैं आपको बार बार एक क्वेश्चन बता रहता हूं कि किसी भी बुलबुले को, किसी भी साबुन के बुलबुले को अगर आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी, यानी उसके आकार में वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी उसका भी मैंने आपको बताया था कि आवेश देने पर यहां वाला आवेश क्या करता है, इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करता है, यहां वाला इसको, यहां वाला, यानी प्रत्येक जगह का पृष्ठ का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण बुलबुला क्या हो जाता है, बुलबुला जो हो जाता है वो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। अब मैं प्रॉब्लम आ रही है यहां पे कि ये बुलबुला कैसा बना। तो देखिए ये तो है आंतरिक पृष्ठ, बुलबुले की आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ, और ये है बाह्य पृष्ठ। बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर जो दाब होता है वह बाह्य पृष्ठ के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगर मान लीजिए तभी बुलबुला बनेगा, अन्यथा बुलबुला नहीं बनेगा। ये मैंने आपको 11वीं क्लास में भी बताया था कि बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर जो वायुदाब होता है वह बाह्य पृष्ठ के वायुमंडलीय दाब से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पर वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब वो क्या हो जाए, अधिक हो जाए, और आंतरिक पृष्ठ का दाब क्या हो जाए, कम हो जाए, आंतरिक पृष्ठ पर लगने वाला जो वायु का दाब होता है वह कम हो जाए, तो बुलबुला क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा। ओके, तो बुलबुला नहीं बनेगा। बुलबुला बनाने के लिए होता है कि आंतरिक पृष्ठ का जो वायु दाब जो होता है वो बाह्य पृष्ठ के वायुमंडलीय दाब से अधिक होना चाहिए, और इसको बोलते हैं अपन दाब आधिक्य। अब देखिए ये आंतरिक पृष्ठ का दाब क्या है, अधिक है। मैंने अभी भी आपको बोला कि आंतरिक पृष्ठ का दाब अधिक है, तो अधिक है तो क्या हो जाएगा, बुलबुला मोटा 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 होता जाएगा, होता जाएगा ना। ये बाह्य पृष्ठ पर दाब क्या है, कम है, अंदर ज्यादा है, तो मोटा मोटा होता जाएगा, और मोटा मोटा होता जाएगा तो फिर वो तो खूब सारा मोटा हो जाएगा। लेकिन इसको भी कम करने के लिए क्या होता है कि इसका पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगता है 40/R, पृष्ठ तनाव के कारण बल लगता है, जिसको अपन पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव बल होता है 40/R, जहां T क्या है, पृष्ठ तनाव, और R क्या है, त्रिज्या, किसकी, बुलबुले की त्रिज्या। यह इस दाब आदि को क्या करेगा, संतुलित करेगा, तो अपना बुलबुला बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात PEXT दाब आधिक्य, दाब आधिक्य PEXT एक्सटर्नल दाब बोलते हैं, ये हो जाएगा 40/R। ओके स्टूडेंट्स, 40/R क्या हो गया, ये दाब आधिक्य हो गया। जो इस दाब आधिक्य, यानी दाब आधिक्य क्या, ये अंदर वाला दाब क्या है, ज्यादा है, बाहर वाला कम है, इसी को अंदर वाले जो जितना दाब अधिक है उसको दाब आधिक्य बोलते हैं, जिससे बुलबुला क्या होगा, बनेगा, और बुलबुला क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मोटे से मोटा होता जाएगा। लेकिन मोटे से मोटा होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगता है वो इस दाब को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, जब बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी पृष्ठ पर विद्युत दाब कितना होगा, विद्युत दाब होगा σ²/2ε0। अब देखिए ये अंदर वाला दाब इधर लग रहा है और बाहर वाला दाब इधर लग रहा है, और एक दाब और लग गया σ²/2ε0, इसको बोलते हैं विद्युत दाब। अब विद्युत दाब भी उधर लग रहा है और आंतरिक दाब भी उधर लग रहा है,
और सिर्फ बाह्य पृष्ठ पर जो वायुमंडलीय दाब है जो इधर लग रहा है, इन सब को संतुलित कौन करेगा? पृष्ठ तनाव दाब क्या करेगा? संतुलित करेगा। तो देखिए इस स्थिति में दाब आधिक्य कितना? PXT। इस स्थिति में PEXT प्लस विद्युत दाब क्या होगा? वो पृष्ठ तनाव दाब के बराबर होगा, 40/R के इक्वल होगा। अब बुलबुला क्या हो जाएगा? बाहर की ओर लग रहा है और ये क्या कर रहा है? ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर, ये तो दाब आधिक्य हो गया, इसको संतुलित करता है 40/R। अब देखिए जब आवेशित किया तो विद्युत दाब भी क्या लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। अब इसको भी संतुलित कौन करेगा? अब देखिए दाब आधिक्य जो होगा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये P1 है और ये P2 है, तो देखिए ज्यादा कौन सा है? P2 में P2 ज्यादा है P1, तो दाब आधिक्य कितना हुआ? दाब आधिक्य जो होगा PEXT जो होगा वो कितना होगा? P2 माइनस P1, यानी इन दोनों का रिजल्ट किधर लग रहा है? P2 माइनस P1। और इसको मैंने क्या कर दिया? इसको बोल दिया दाब आधिक्य। तो दाब आधिक्य इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, तो संतुलित कौन कर रहा है? 40/R²। अब देखिए अगर मान लीजिए ये ज्यादा हो जाए, दाब आधिक्य, इससे क्या हो जाए? पृष्ठ तनाव बल से क्या हो जाए? अधिक हो जाएगा कौन? दाब आधिक्य। तो बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो बुलबुले यहां पे देखिए PEXT प्लस विद्युत दाब आ गया σ²/2ε0 और यहां पे आ गया 40/R²। अब देखिए यहां पर बुलबुले के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा? ये दाब आधिक्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बुलबुले के संतुलन के लिए PEXT दाब आधिक्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा ये वाला पोर्शन क्या हो गया? 0, क्योंकि अगर मान लीजिए ज्यादा रहेगा, अगर ये बहुत ज्यादा है तो बुलबुला फट जाएगा। तो बुलबुला फटना नहीं चाहिए, बुलबुला बना हुआ रहना चाहिए, और बना हुआ रहने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यानी कि दाब आधिक्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अपने पास में बचेगा σ²/2ε0 बराबर 40/R, जहां R है बुलबुले की त्रिज्या, T क्या है? पृष्ठ तनाव। यह बुलबुले, आवेशित बुलबुले, ये क्या है? यह आवेशित बुलबुले के संतुलन की आवश्यक शर्त है। यानी कि इस कंडीशन में बुलबुला क्या रहेगा? संतुलन में रहेगा। यहां पर सिग्मा क्या है? सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व। अपन यहां पर आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं, बुलबुले की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, और पृष्ठ तनाव भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर बुलबुले की अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है तो यहां से बुलबुले की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या आ जाएगी R बराबर, ये वाली पोर्शन उधर चलेगा, 40 × 2ε0/σ²। यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा अपना, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, R बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8T ε0/σ²। ओके स्टूडेंट्स, और वहां से अपन क्या कर सकते हैं? बुलबुले पर आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। आवेश कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया था। यहां से देखिए बुलबुले पर आवेश, बुलबुले पर आवेश
कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर को रोक लीजिए, सिग्मा स्क्वायर इजुकस टू आ जाएगा 4t/r इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इजुकस टू आ जाएगा 4 दूनी 8t/r। ओके, और यहाँ से अपन क्या करते थे, सिग्मा बराबर क्या होता है, q/a। तो अपन यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।